गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज वीडियो नंबर 3 में लेसन 1 है द सेंटेंस क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर। वीडियो नंबर 1 एंड 2 में मैंने इंग्लिश मेन का लेसन 1 एंड 2 ले रखा है स्टूडेंट्स, पढ़ाया है आपको। पहला है गॉड इज एवरीवेयर और दूसरा है द अगली डकलिंग। ठीक है, इंग्लिश मेन का। ये इंग्लिश ग्रामर का है लेसन 1 है द सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और वाक्य आप सब लोग जानते हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, सेंटेंस को पहले तो आप समझ लीजिएगा कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? ठीक है, सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे आपके सामने लिख दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? आंसर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, makes a complete sense is known as sentence. Yeah, a group of words that makes a complete sense, एक शब्दों का वह समूह जो अर्थ स्पष्ट रूप में बयां करे। बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, एक एग्जांपल ले लीजिएगा, बताना ये सेंटेंस है या नहीं। वी गो, कम, टू, और, देम, देयर। अब बताइएगा मुझे ये सही है क्या? कुछ भी वर्ड से लिख दो, ऐसे जिनका ग्रुप बना दो, तो क्या मीनिंग थोड़े निकल रहा है? मेन बात कहाँ पर आती है? जो सेंटेंस लिखा गया उसके शब्द मिलकर के कुछ अर्थ स्पष्ट करें, उनको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इसका कोई अर्थ है ही नहीं, कोई अर्थ बनेगा ही नहीं। वी गो, कम, हम गए, आए, टू, फॉर, देयर, देम, गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो जहां पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं, वो अगर मीनिंग बयां नहीं कर रहे हैं कुछ सही, तो प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो सेंटेंस होगा ही नहीं। जब कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। अगर ये अर्थ स्पष्ट कर देता तो हम इसको वाक्य कहते। इसलिए आप लोग इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेंटेंस को समझ लेना है कि ये बोल क्या रहा है। बस सेंटेंस को जब आप समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस इसको कहते हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे। अब देखिएगा, ये तो थे ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राम इज अ गुड बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। गुड बॉय अच्छा लड़का है, ये याद रखिएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। गुड अच्छा लड़का एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पर सारी चीजें सुव्यवस्थित हैं, सही से व्यवस्थित की गई है, तो इनका अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसको सेंटेंस कह सकते हैं। और इससे पहले जो लिखा था उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। यही चीज समझनी थी। अब यही चीज हम बुक से समझेंगे कि बुक में क्या लिखा है। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल, इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिएगा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, जो इसकी मीनिंग है वो देखते हैं कि सेंटेंस में किस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो इकट्ठे करके दिए, उनकी क्या मीन निकल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स वी रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है द सेंटेंस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ प्रॉपर पैटर्न। पैटर्न का मतलब वही है, सही उसमें लिखा हो फॉर्मेट में। दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई सेंस निकल रहा हो, कंप्लीट पूरा
पूर्णतः से कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। लीडर अवर वॉज ही। अब देखिएगा यहाँ पर ये सही उसमें नहीं लिखा है। वेल वेरी इंग्लिश स्पीक यू, येस्टरडे देयर वेंट वी, प्लेयर इज ग्रेट अ विराट। तो यहाँ पर क्या है, ये सही लाइन में ऑर्डर में सुसज्जित उसमें नहीं है। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस, इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। नाउ रीअरेंज देम इन अ प्रॉपर पैटर्न। अब हम इन्हें किस में बनाएंगे, प्रॉपर पैटर्न में, सही वाले पैटर्न में लिखेंगे। तो लीडर अवर वॉज ही का क्या हो जाएगा, ही वॉज अवर लीडर। ठीक है, ये सही है, वह हमारा नेता है। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वी वेंट देयर येस्टरडे, मैं वहाँ कल गया था। विराट इज़ अ ग्रेट प्लेयर, विराट एक महान प्लेयर हैं। नाउ देयर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, यहाँ इन सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है और इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जिन वाक्यों का, जिन सेंटेंसेस का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है उनको हम सेंटेंस नहीं कहते हैं, और जिनका प्रॉपर मीनिंग निकलता है उन सेंटेंसेस को हम सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स आप? नाउ अब देखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर यानी हमेशा याद रखने योग्य बातें। स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से होता है। पुल अ फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप लगाते हैं, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेयर एवर नेसेसरी। सो रीड्स ही इज़ माई क्लास। अब देखिएगा इसकी सही चीज़ क्या बनेगी, ही रीड्स इन माई क्लास, ये वह मेरी क्लास में पढ़ता है। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको जम्बल्ड वे में दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करना है, मतलब दोबारा से सही ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। माई इज़ रंजन एल्डर ब्रदर, तो रंजन इज़ माई एल्डर ब्रदर, ये देखिएगा रंजन इज़ माई एल्डर ब्रदर, ये सही वे में लिखा गया है। ड्रिंक वी मिल्क डेली, सो वी ड्रिंक मिल्क डेली, इसका सही ये होगा फॉर्मेट। ठीक है ना? इसी तरीके से आगे एक्सरसाइजेस दी गई हैं आपके इसमें, देखिएगा। माई फ्रेंड निशा इज़, तो निशा इज़ माई फ्रेंड, ये होगा इसका। अगला है प्लेज क्रिकेट रोहित डेली, तो रोहित प्लेज क्रिकेट डेली, ये होगा इसका सही आंसर। द रिवर यमुना इज़ अ होली, तो इसमें क्या आ जाएगा, द यमुना इज़ अ होली रिवर। मैं जो बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स उसे आप स्टॉप कर करके लिख भी सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका ये होगा जी का, पॉलिसी बेस्ट, द इज ऑनेस्टी है ना, सो इसका क्या होगा, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो नीड वाटर अ ग्लास ऑफ वी, सो वी नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। शी इन मुंबई लिव्स, तो शी लिव्स इन मुंबई। आर इंग्लिश लर्निंग वी, सो वी आर लर्निंग इंग्लिश। सो हेड बॉय इज सुमित ऑफ अवर स्कूल, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुमित इज हेड बॉय ऑफ अवर स्कूल, इसका ये होगा के का। आई का क्या होगा, विल विन द मैच अवर क्रिकेट टीम, सो अवर क्रिकेट टीम विल विन द मैच, इसका ये होगा आई। सेकेंड वाला, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, शी का एस स्मॉल है उसको कैपिटल करके लिखना है, क्योंकि तभी पंक्चुएशन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो जो चीज़ें हैं वो बताएंगे, तब भी आपको समझ नहीं आएगी। इसकी PDF बना करके हम आपको सेंड करेंगे, तो जिससे आप फिल कर लीजिएगा, और इसके हैंडमेड जो नोट्स होंगे आपके पास आएंगे, जिसे मैं लिख करके भेजूँगा, उसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना इंग्लिश ग्रामर की में। ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स। वी वॉक ऑन रोड, काय पर चलते हैं हम, वी वॉक ऑन लेग्स, पैरों से चलते हैं। आई प्ले क्रिकेट, द कलर ऑफ द साइकिल इज ग्रीन। द स्टार शाइन एट नाइट। द टेबल हैज़ 4 legs, तो फिर उसका क्या था बेटा, द टेबल हैज़ 4 legs ही होगा। द बुक्स आर ऑन द टेबल, 4 5 6 3 4 5 6। वी वॉक्स ऑन, इसका क्या होगा फिर, ग्राउंड तो कहीं हाँ, वी वॉक्स ऑन ग्राउंड हो सकता है, रोड या मैदान में चलते हैं।
वही होगा, ग्राउंड ही होगा, इसी में आएगा, क्योंकि द टेबल हैज़ 4 लेग्स, टेबल के होते हैं 4 लेग्स। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स आई विल सेंड यू इन PDF, और आप लोग इसे अच्छे से समझ के करिएगा। जब तक आप बुक ले लें स्टूडेंट्स, क्योंकि बुक नहीं लेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वो चीज़ बुक में देख करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम सेंटेंस से ही रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, यानी फिर हम सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी हमने सेंटेंस पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।